सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 560 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उसे देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्विलैंग को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में अपना हाथ उठा करके फाइट लड़े बिना ही अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद फिर वो दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगता है, जबकि उसके साइड पर जूफेन भी आते हुए उससे कहता है शायद जूफेन और क्विलैंग कुछ बात करते हैं जो कि हमें नहीं पता चलती है। जिसके बाद जूफेन उससे कहता है कि ओ तो ये कारण है, ठीक है, फिर अगर तुम्हारा यही एक्सक्यूज है तो फिर तुम माफ हो। और अब जब तुम्हारा ये मामला स्पष्ट हो चुका है तो अब आप में से कोई भी फिर इसके बारे में बात नहीं करेगा, ना ही इस मामले को सेक्ट में फैलाना शुरू करेगा। तो जूफेन की ये बात सुनने के बाद में फिर क्विलैंग जूफेन को ग्रीट करते हुए उसे शुक्रिया करता है, जबकि तभी क्विलैंग का बेटा गैंगर उसके पास आते हुए उससे पूछता है कि डैड आखिर आपके साथ में वहाँ पर क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने हार मान ली और फाइट लड़ने से पीछे हट गए। तो अब क्विलैंग अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता, लेकिन तभी जूफेन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अभी अभी मैंने क्या कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो अब इधर जूफेन को इस तरीके से गुस्से में देख करके तो गैंगर और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और गैंगर जल्दी से जूफेन से माफी मांगता है, जबकि जूफेन की इस बात पर वेंडेवलियन और बाकी सभी लोग भी कुछ नहीं कह पाते। तभी इधर वापस से रेफ्रिजरेटर को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को अनाउंस करते हुए बताते हैं इस समय मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास में 8 पॉइंट्स हैं, जबकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में 4 पॉइंट्स। और क्योंकि ये वाला राउंड भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट ही जीतता है, ये सुनकर तो एल्डर जुआन और यंग मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि उन्हें इस तरीके से खुश होते हुए देख करके वेंडेवलियन तो गुस्से में सिर्फ अपने दांत पीसते रह जाते हैं। इसके बाद में रेफ्रिजरेटर बताते हैं अगली फाइट एक टीम मैच में कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि अब किसी दूसरे एरिया में कराई जाएगी। तो तभी वहाँ पे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर जुआन रेफरी एल्डर से कहते हैं कि एल्डर हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट अपने अगले राउंड के लिए अपनी हार मानते हैं। तो अब इधर एल्डर जुआन की ये बात सुनकर के तो जूफेन अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड जुआन सचमुच में काफी ज्यादा कमीना निकला, जीत के प्रति कॉन्फिडेंट, इसने पॉइंटों के लिए अपने डिसाइपल्स को भी सैक्रिफाइस कर दिया और ये सब कुछ सिर्फ अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए किया, लेकिन उसने कम से कम उन मूर्खों से तो बेहतर ही किया जो कि अभी भी अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। तभी वेंडेवलियन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि एल्डर जुआन की बात सुनने के बाद में गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहते हैं तुम कमीने ओल्ड जुआन, जब तुमने हमें बिना तैयारी के पकड़ लिया है तो अब तुम यहाँ से भाग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान है? तुम हमारे सिंगल फाइटर से लड़ करके तो बहुत अच्छा करके आए, लेकिन अब अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे अब लड़ो ना। उधर वेंडेवलियन तो ये सब कहते हुए भड़क ही रहे होते हैं, जबकि जूफेन बाकी के सभी लोगों से कहते हैं कि चलो यहाँ से अब चलते हैं। इतना कहने के बाद फिर जूफेन बाकी के सभी लोगों को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है, जबकि सभी लोगों को वहाँ से जाता हुआ देख करके वेंडेवलियन भी उनके पीछे आते हुए उनसे कहते हैं कि हे आखिर तुम सब लोग मेरा यहाँ पर इंतजार क्यों नहीं कर रहे, और क्या तुम भूल गए हो कि मैं अभी भी तुम्हारा वेंडेवल हूँ। और तभी इधर हमें मिडिल 3 सेक्टों में से एक स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के वेंटाओ को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ से जूफेन और उसकी सारी टीम को जाता हुआ देख रहा होता है और कहता है कि ओ जूफेन टियानो का सबसे ज्यादा बेस्ट और पावरफुल बंदा, तुम्हें तो मिडिल 3 सेक्टों के स्टेज पर हमारे खिलाफ लड़ना चाहिए। और फिर वो जीटियन से कहता है कि मैंने ठीक कहा ना टियानशन, लेकिन फिर वो जैसे ही अपने पीछे मुड़ करके देखता है तो वहाँ पे जीटियन तो पहले से ही जा चुका होता है। तो तब उसे वहाँ से गैप देख वेंटाओ कहता है कि आखिर अब ये कहाँ गया। तो अभी हमें वापस से सीन डीमन स्कैमिंग सेक्ट की पूरी टीम को दिखाया जाता है, क्योंकि अब इस फाइट के खत्म होने के बाद में जंगल से होते हुए वापस अपने कोर्टयार्ड की ओर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से जाते हुए ल्यूसी बाकी के सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि उन लड़कियों को उस जज ने बचा लिया, और अगर मेरी फाइट उनके साथ में दोबारा होती है तो मैं उनकी फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद में उन्हें बुरी तरीके से हटाऊंगा। तो ल्यूसी ये सब कह रहा होता है कि तभी कोई बड़ी तेजी से उसके पास आता है। वो सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि ल्यूसी को तो कुछ समझ में नहीं आता, और तभी उसके एक जोरदार लात पड़ती है जिसके के सीधा उसके हिट होते ही ल्यूसी मुंह के बल नीचे जमीन पर घिसटता हुआ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो ये देख कर बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, जबकि ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि बाकी के वेंडेवल्स को भी कुछ पता नहीं पड़ता। तभी ल्यूसी के सामने एक खतरनाक डीमन यानी कि जूफेन की परछाई पड़ती है। इसके बाद जूफेन ल्यूसी को सीधा उसके गले से पकड़ता है और गुस्से में अपने भयंकर किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि बच्चे अब मैं तुझसे काफी ज्यादा तंग आ चुका हूँ, इसलिए मुझे बता आखिर तेरे उस शहर का एंटीट्यूड कहाँ है और जल्दी से मुझे अभी के अभी उसे दे दे। तो अब जूफेन के इस लुक को देख करके तो ल्यूसी की फटके चार हो गई होती है, उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो कांपते हुए अपने मन में कहता है कि इसका मतलब जूफेन अभी भी उस लड़की की काफी ज्यादा
परवाह करता है। तो ये सब सोचने के बाद फिर लूजी जूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा अपना सब कुछ सेक्ट के लिए ही दिया है और इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए जो कि अपना सब कुछ ही सेक्ट को समर्पित कर चुका हो। लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे किसी वुमेन को नुकसान पहुंचाने की वजह से मेरे पीछे पड़ गए और ये सब कर रहे हो, तो फिर आखिर इसमें फेयरनेस कहाँ है? तुम गलत कर रहे हो। तो वेनेवलियान भी जूफेन से कहते हैं कि जूफेन ल्यूजी ने अभी काफी ज्यादा संघर्ष किया है और मैं जानता हूँ कि तुम इससे एंटीडोट चाहते हो, लेकिन तुम इस तरीके से इससे डिमांड करके ऐसे ही इससे नहीं मांग सकते। तो जूफेन कहता है कि ये मेरा मामला है और जो कोई भी इसमें दखल डालेगा तो उसे एक कड़ी सजा दी जाएगी और यहाँ पर सिर्फ मैं ही ये तय करूंगा कि आखिर क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसलिए तुम सभी बाकी लोगों के लिए सही रहेगा कि तुम लोग मेरे मामले में दखल ना दो। इसके बाद फिर जूफेन ल्यूजी की गले को और भी जोर से दबाते हुए उससे कहता है कि तुमने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन तुम ये मत सोचना कि सेकंड बेंडरवेल सी तुम्हें किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तुम हमेशा से ही मेरे खिलाफ आए हो, इसलिए अब अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो इग्नोरेंट फूल जल्दी से मुझे उस एंटीडोट को दे दो, वरना इतना कहते हुए फिर जूफेन और भी जोर से ल्यूजी के गले को दबाने लगता है। इस वजह से ल्यूजी की आंखें और मुंह तो फटने लगता है और उसके मुंह कान नाक सबसे पानी निकलने लगता है। फिर वो कांपते हुए जूफेन से कहता है कि मेरे पास उसका एक भी एंटीट्यूड नहीं है और वैसे भी मेरा वो पॉइजन जानलेवा नहीं था। उस पॉइजन की वजह से सिर्फ वो 49 दिनों तक तड़पती रहेगी और बस इतना ही। इसके बाद में फिर वो ठीक हो जाएगी। तो जूफेन फिर से गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है तब उस समय उस रेफरी ने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए तब मैंने किसी को भी मारने की हिम्मत नहीं की थी और तब मुझे इस बात का भी डर था कि डबल ड्रैगन मैनर भी उस चीज में अपना इंटरफेरेंस करेगा, वरना तो दूसरी साइड के एल्डर भी तुमसे एंटीट्यूड के बारे में पूछते। क्या तुम्हें नहीं लगता? तो कहते हुए फिर जूफेन अपनी पावर डिवोरिंग ब्लैक ऑरे को रिलीज करता है। इस वजह से ल्यूजी का दम और भी बुरी तरीके से घुटने लगता है और फिर वो अपनी एक एक सांस के लिए वहाँ पे बुरी तरीके से तड़पने लगता है और जैसे जैसे उसकी बॉडी से उसकी पावर डिवोर होने लगती है, वैसे ही वो बुरी तरीके से घबराते हुए अपने मन में कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से ये यहाँ पर मुझे जान से मारने वाला है। जूफेन फिर से अपने किलिंग ऑरे को रिलीज करता है, अपने भयंकर लुक से उसे घूरते हुए उससे कहता है कि अब मैं 3 तक काउंट करने वाला हूँ, इसलिए अगर तुमने मेरे 3 खत्म होने से पहले मुझे एंटीट्यूड नहीं दिया तो तुम्हारा ये आज आखिरी दिन होगा। इतना कहते हुए फिर जूफेन 1 काउंट करता है। ये देख करके तो वेनेवलियान भी काफी ज्यादा शौक होते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन जरा रुको, उसने अभी कहा तो सही कि उसके पास में एक भी एंटीट्यूड नहीं है, वैसे भी उसके उस जहर से वो लड़की डेंजर में नहीं है, वो नहीं मरने वाली। और क्या तुम भूल रहे हो कि हम अभी भी डबल ड्रैगन मैनर के ही एरिया में हैं और हमें अभी भी हर संभव मदद की जरूरत है, इसलिए तुम इसे इस तरीके से यहाँ पर मार नहीं सकते। जूफेन तो वेनेवलियान की सारी बात को इग्नोर करते हुए 2 काउंट करता है और फिर जूफेन आगे ल्यूजी को घूरते हुए अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाते हुए 3 काउंट करता है। तो वेनेवलियान चिल्लाते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वेनेवलियान के तक कहते ही ल्यूजी 3 आने की आखिरी गिनती पढ़ी। जूफेन से घबराते हुए कहता है कि रुको रुको स्टीवर्ट जू रुको, मेरे पास वो एंटीडोट है। इतना कहते हुए फिर ल्यूजी अपने पास से उस एंटीडोट को बाहर निकालता है और सीधा उस एंटीडोट को जूफेन के सामने कर देता है। लेकिन अब इसके आगे क्या होने वाला है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि भाई एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और अब कल इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या जूफेन खुद अपने हाथों से उस एंटीडोट को सिस्टर चुचू को देगा।